नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट की लास्ट डेट हो चुकी है और अब हमारी तैयारी के केवल 60 दिन रहे हैं। और उसी तैयारी को और आगे ले जाते हुए देखिए, जीएस की जो क्लास हैं हमारी हैं, वह क्लास हमारी 8 बजे और 8:30 बजे से 2 क्लास डेली चल रही हैं, जिसमें हम आपको थ्योरिकल भी पढ़ा रहे हैं और फिर ऑब्जेक्टिव सेशन भी हम लेते हैं। जो भी टॉपिक समाप्त होता है उसका ऑब्जेक्टिव सेशन लेते हैं। तो वहाँ जीएस पर हम कवर किए हुए हैं और हमने लगभग 30-35 क्लास जो है जीएस की आपको प्रोवाइड कर दी हैं। और आज से हम जो है आपका सेशन जो ले रहे हैं वह डीआई का सेशन भी अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जिसको हम किस किस चैप्टर के रूप में लिखते हैं, रेखांकन, पाइग्राफ, दंडारेख और एक बैन आरेख भी आता है, तो उसमें आपको करना है। और हम बिना टाइम गवाए आज जो केवल आपको एक ही क्वेश्चन कराएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही टाइप कराएंगे और एक ही क्वेश्चन कराएंगे। केवल आपको हम एक डेमो क्लास दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी क्लास जो है डेली कंटिन्यू होंगी, मतलब कंटिन्यू रहेंगी डेली। और आपको अगर सेशन में मज़ा आए तो आप कमेंट्स करना कि इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस देने हैं या फिर इसी तरीके से जो भी आपको मेथड समझ में आए तो आप हमको फीडबैक दे सकते हो। तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिखाई देगा बट हम इसको अपने पास से पढ़ेंगे। देखिए क्या है। सवाल में जो है हज़ारों में आपके रुपए दे रखे हैं और यहाँ विद्यालय दे रखे हैं ABCDE, ठीक है। और यहाँ पर 5 विभाग दे रखे हैं: शिक्षा शुल्क, अवधि शुल्क, दान, अनुदान, विविध और योग। अब देखिए, ए विद्यालय में जो है शिक्षा शुल्क में 120, 24, 54, 60, 12 टोटल योग हो रहा 270। बी में है 60, 12, 21, 54, 3 और टोटल योग हो रहा है आई थिंक 150, ठीक है। 150, हाँ 150 ही होगा आई थिंक, ठीक है जी। अब यहाँ से हमारा टोटल जो है वह 210, 45, 60, 120, 15 यानी 450, ठीक है। फिर है 90 और आपका फिर ये है आई थिंक 24 होगा, 24 नहीं है शायद 29 है कि 9 और 1 10, 10 और आपका 5 और 5 10, हाँ जी ये 24 है, 24, 51, ये 24 है, 90, 24, 51 और 42, 3 210 हो जाएगा। फिर 120, 30, ठीक है। फिर 60 आपका 55, 15 और 280, ये दिया है पैसों का मूल्य। अब पहला क्वेश्चन जो है आपके देखिए नीचे क्वेश्चन आ चुका है, ये है ई विद्यालय में लिया गया दान से प्राप्त आय, यानी ई विद्यालय में लिए गए दान से प्राप्त आय उसी विद्यालय में, यानी उसी विद्यालय विविध आय पर कितने प्रतिशत है, विविध आय का कितने प्रतिशत है। तो ऑप्शन जो हमारे हैं वो है, पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है आपका आई थिंक 40 और तीसरा ऑप्शन है आपका 1/4 यानी 1/4% को हम 25 ही बोलेंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने दिया है 400%। तो विकल्प कुछ अटपटे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को करके देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। फिर हम आगे क्वेश्चन जो है आपको कराएंगे किस तरीके से करना होता है आपको। तो सबसे पहले आपको देखो ध्यान जा रहा होगा इसमें, देखिए इन्होंने दिया है ई विद्यालय, तो सबसे पहले ई को हाईलाइट करेंगे। और ई विद्यालय में जो हमारा है और किसके लिए बोला है उन्होंने, पहले बोला है दान से। तो दान में जब ई पे जाएंगे तो कितना आएगा 60। तो हमारा क्वेश्चन पहला है और उसका सोल्व कहता है कि विद्यालय ई है, विद्यालय ई में जो दान है वो दान जो है आपको पता चल गया होगा, दान का जो है वो कितना है, दान से प्राप्त आय जो है 60 है। जबकि विविध में कितना है, चलो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देता हूँ। ये हो गया दान, और दान में कितना है 60 और विविध में कितना है, विविध में जो है वो कितना है आपका, विविध में है 115, सॉरी केवल 15। तो इसका परसेंटेज बताना है। तो जिसके साथ कंपेयर करता है उसी विद्यालय विविध का, तो जो जिसके साथ भी का बोलेगा तो हम उसको परसेंटेज निकालने की क्या करेंगे, इस का को लिखेंगे 15 में नीचे बटे में, और जिसकी पूछिए उससे हम लिख देंगे ऊपर 60 और गुणा हमें कितना करना है 100। तो अब आप ध्यान देखिए 15 से कितने बार कटा है, 4 बार, और हमारा जो आंसर आया है वो कितना आ चुका है 400%, यानी कि हमारा आंसर जो हो चुका है वो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से हो चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना लेते हैं। अभी मैंने बिल्कुल हल्का क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। आगे हम जो है क्वेश्चन बहुत टफ करने वाले हैं। फिलहाल में आज हमारा डेमो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी क्लास इस तरीके से सक्सेस होती है तो हम अपनी क्लास को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से हो चुका है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो एक बार और समझेंगे। देखिए उन्होंने पूछा था विद्यालय ई में दान में कितना पैसा है, वो 60 है। 1000 में लिखा हुआ है ना, तो 60,000 रुपये है। जबकि विविध में कितना है 15 उसी विद्यालय का। तो जिसके साथ का बोलता है हम उसको लिखते हैं बटे में। हमेशा ये देखो जिसके साथ का बोलेगा या से बोलेगा,
ठीक है, का और से बोलेगा तो उसको हम बटे में लिखेंगे, और जिसको पूछेगा वो हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और हम परसेंटेज यहाँ से निकाल सकते हैं ईजी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से बन गया है, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्यालय, वह कौन सा विद्यालय है जिसमें शिक्षा शुल्क कुल आय का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। शिक्षा शुल्क कुल आय का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए, मैं इसमें आपको इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, आप इतने इस क्वेश्चन को बनाइए ढंग से। ठीक है जी, देखिए क्या है, ऑप्शन है ए बी सी डी। तो जब ऑप्शन आपको दिए होते हैं तो आप इसमें ये देखो सबसे ज़्यादा आय किसकी है। सबसे ज़्यादा आय है सी की, और कितनी है 450। तो हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हमें क्या दे रखा है, देखो पहले ऑप्शन में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है ए, फिर बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, बी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा बी, फिर तीसरे में क्या दे रखा है सी, और चौथे में दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, वो डी दे रखा है। यही तो ऑप्शन दे रखे हैं। तो उन्होंने कहा उस विद्यालय कितना शिक्षा शुल्क में है। तो शिक्षा शुल्क में अगर एक ही बात करें तो 120 है, 120 है, और कुल आय कितनी है इसकी 270 कितनी है आपकी, आई थिंक 270 ही है, 270। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कितना करना है 100, 0 से और 0, 3 चौक 12 और 3 नम 27। ठीक है भैया, अगर हम यहाँ करते हैं 400 तो 9 से भाग करेंगे, 9 चौक 36, कितना है 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, लगभग आई थिंक 44% या 45% आ जाएगा। वैसे तो हमें आंसर मिल गया, सी इसका आंसर सही है, फिर भी आपको हम बता रहे हैं कि करना किस तरीके से। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो बी का कितना है, देखो बी का है 60, और कितने पर है, कितने पर है 150 पर, 150, और गुणा कितना करना है 100, ये 3 बार 50 सर, ये 2 बार, और 3 से कितनी बार 20 बार। तो आपका कितना आया यहाँ से 40% आया है। सी में जो देखिए कितना है, सी में है 210, और कितने का है 450 का, और गुणा कितना करना है 100। ठीक है भैया, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, ठीक है 50 से। ठीक है भैया, अब 3 से 3 सत्ते 21, और 3 तिया 9, अब 7 दूनी 14 और 3 तिया 9। तो हमारे यहाँ से कितना है 3 चौक 12 है, और 3 छक है लगभग 47% लगभग यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अगर डी में देखने बचा रहे हैं इसको, तो डी में तो आपका 120 है, 120, और कितने का है 280 का, 280, और गुणा कितना है 100। तो 0 0, 4 से 25 बार, और 4 से सॉरी पर यहाँ मत काटो, 4 तिया 12 है, और 4 सत्ते 28, तो 300/7, 7 चौक 28, लगभग ये 46% समथिंग आएगा। तो हमारा फिर भी कौन सा आंसर आया, सी विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है भैया, तो इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को बना लिया है। हम देख सकते हैं हमने किस तरीके से किया है, ये सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये करने होते हैं। डीआई को इतना टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप बिना फालतू में टेंशन लेते हो कि सर कैसा करना है, कितना भारी है, ये है वो है, कुछ नहीं है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको पढ़ाना, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मगर ये है ना, ऑनलाइन में थोड़ा तुम देखोगे तो ऑनलाइन में थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता है। ऑफलाइन में ज़रा समक्ष आपके एक दूसरे के मतलब प्रत्यक्ष बैठकर जो बात होती है तो और भी अच्छा लगता है कि सारी बातें जो है क्लियर पता चलती है। ठीक है भैया, चलिए यहाँ से हो चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ, कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनका शिक्षा शुल्क उनके अवधि शुल्क का 4 गुने से कम है, यानी कि अवधि शुल्क से 4 गुना कम है। इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, और बनाओ। कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनका शिक्षा शुल्क उनके अवधि शुल्क के 4 गुना से कम है, अवधि शुल्क से 4 गुना से कम है। ठीक है भैया, तो पहले तो आप ये देखिए, इसमें विद्यालय, आपको विद्यालय देखने हैं तो कितने हैं। तो सबसे पहले आप देखो ए, फिर आपको लिखना है बी, फिर आपको लिखना है सी, फिर आपको लिखना है डी, फिर आपको लिखना है ई। ये आपका हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शिक्षा शुल्क लिखेंगे। तो ए का जो शिक्षा शुल्क है वह कितना है 120, फिर कितना है 60 बी का, फिर एक कितना है 210, फिर आपका भैया कितना है बेटा 90, और फिर ई का कितना है 120। ठीक है, उनने किससे कहा कंपेयर करने के लिए, उनने कहा अवधि शुल्क से। किसका कहा है, अवधि शुल्क से, अवधि शुल्क से इनने कहा है। तो अवधि शुल्क, इन्हीं का अवधि शुल्क देख लो। तो अवधि शुल्क एक का कितना है, ये 24,
बी का कितना है 12, सी का कितना है 45, डी का कितना है 24 और ई का कितना है 30। अब उन्होंने कहा है 4 गुने से कम। अगर मैं इसका 4 गुना कर देता हूँ, अगर मैं इसका 4 गुना कर देता हूँ तो 24 चौक 96, तो ये तो अधिक है, ठीक है। इसका 4 गुना कर देता हूँ तो 12 चौक 48, ये भी अधिक है। अगर मैं इसका 4 गुना कर देता हूँ तो 45 180, ये भी कितना है अधिक है। अगर मैं इसका 4 गुना कर देता हूँ, ठीक है, 4 गुना कर देता हूँ 24 चौक 96, तो ये क्या है इधर अधिक है, यानी क्या है ये कम है। तो एक आपका मिल गया है यहाँ से अभी तक। अगर मैं इसको करता हूँ 4 से तो कितना आ जाएगा 120, तो ये आपका क्या आ गया बराबर आ गया। तो हम यहाँ साइन लगा सकते हैं, ये बड़ा है, ठीक है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, यहाँ पर कौन सा छोटा ये है और ये बराबर है। तो हमारा कितना आंसर मिला है, एक विद्यालय जो है हमारा आंसर मिल गया है। अब देख लीजिए यहाँ पर है क्या, तो बी विकल्प में जो है आपका ए दे रखा है, मतलब 1 दे रखा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी आराम से करना है। देखो क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ो, ग्राफ में देखो, और क्योंकि जब ग्राफ इसको दिया गया है तो सारा क्वेश्चन यहाँ से ही होना है। आपको कोई सूत्र नहीं लगाना है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, केवल ग्राफ देखकर लगा सकते हो। बस अपनी समझ के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन, अपनी समझ के ऊपर डिपेंड करता है भैया ये क्वेश्चन, अपनी समझ के ऊपर, ठीक है बेटा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है भैया, वह कौन सा विद्यालय है जिसमें अनुदान से प्राप्त आय और शिक्षा शुल्क का अनुदान सबसे कम है। शिक्षा शुल्क का अनुदान से कम है, ठीक है भैया, यानी कि सबसे कम है। अनुदान से प्राप्त आय और शिक्षा शुल्क से कम है का, शायद यही बोला है इन्होंने। एक बार एक क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है, लिखने में कोई दिक्कत। वह कौन सा विद्यालय है जिसमें, वह कौन सा विद्यालय है जिसमें अनुदान से प्राप्त आय और शिक्षा शुल्क का अनुदान सबसे कम है। अच्छा, शिक्षा शुल्क का अनुदान सबसे कम है, तो यहाँ ऑप्शन जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं समझिए। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, दे रखा है ई। दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है इन्होंने, दूसरा ऑप्शन दे रखा है वी। तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है सी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका सी, और चौथा ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है डी। तो अब आप ये देखिए ई का कंडीशन देखिए, ई का जो है, ई का अगर कंडीशन देखें हम तो ई है हमारे यहाँ पर, तो ई का जो अनुदान है वो कितना है, अनुदान कितना है 55 है, ठीक है। और कितने पर पूछा है ई का, शिक्षा शुल्क पर, तो 120, और गुणा कितना निकाल सकते हैं 100, 0 0, ठीक है भैया। अब यहाँ से 6 बार और यहाँ पर 5 5 5 25 और 5 5 5 275 को 6 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 से, आपका यहाँ से आ जाएगा भैया 46। कितना आ जाएगा यहाँ से आपका लगभग 6 चौक 24, और कितना बना यहाँ से 3 और 6 6 36, लगभग 46% आ जाएगा यहाँ से। कितना आ जाएगा 46%। आगे उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि अच्छा बी विकल्प में क्या है, बी विकल्प में देखो 4, बी विकल्प में कितना है, बी में है आपका, बी का हो गया आपका जी, बी का है 54, अनुदान कितना बी का 54 है, और कितने पे निकालना है 60 पे निकालना है, 60 पर, और गुणा कितना करना है 100, तो 0 से 0 और 6 निमा 54, तो कितना आया 90%, इसका 90 आया। सी में जो है वो कितना है, सी का देख लीजिए, सी का 120 है, सी का देखो, सी का 120 है, अनुदान 120 है, और कितने पर है 210 पर, 210 पर, और गुणा कितना करना है 100, 0 0, ठीक है, 3 7 21 और 3 चौक 12, यानी कि 400/7, 7 पंजे 35, 5 और 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, ये आपका लगभग इतना है, 7 पंजे 35 आपका और 5 7 सत्ते 49, इतना आ गया लगभग। डी में देखेंगे हम, तो डी का देखेंगे, डी का कितना है, डी में देखिए बेटा, डी में है आपका अनुदान 42, कितना है 42, और कितने पे निकालना है, ये 42 है तो 90 पे निकालना है, कितने पे निकालना है 90 पर, और गुणा कितना है 100, 0 0। अब देखिए क्या है 420 और बटे 9, 9 चौक 36, और 6 बच गया, और 9 छंग 54, तो लगभग इसमें कितना है 46,
ठीक है। और आगे भी आ रहा है, क्योंकि आगे भी आ रहा है, ये तो लगभग 45 था, ये लगभग कितना बैठ जाएगा, 47% बैठ जाएगा। तो यहाँ पर सब आगे आ रहे हैं, ये 45 का समथिंग आ रहा था तो मैंने 46 लिखा था, और ये 46 से ऊपर आ रहा है तो इसे हमने कितना लिखा, 47। तो सबसे कम किसका है, ई का। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। मैंने आपको केवल बिल्कुल कोई अपना जादू नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, बिल्कुल मैंने ईजी तरीके से क्वेश्चन करके दिखाए हैं आपको, ये कि हम ऐसे कर सकते हैं। परंतु ये एकदम डेमो क्लास था कि जिससे कि नए बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए बातें, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से हमने 4 ही क्वेश्चन रखे हैं आज हम चाह रहे हैं कि आपको एकदम डेमो क्लास मिले देखने के लिए। अगर आपको सेशन में मज़ा आएगा तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि हम इस सेशन को कंटिन्यू करें या नहीं करें, ठीक है। फिलहाल में हमारा तो मकसद यही है कि जब तक पेपर हो तो आपको ये सेशन जो है कंटिन्यू मिलता रहना चाहिए, जैसे कि आपको 60 दिन में अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ से हो जाए। तो दोस्तों शायद आपको यहाँ से आज अच्छा लगा है, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके साथ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाए और आप बहुत अच्छे नंबर यहाँ से लेकर आओ, जिससे कि आपको और भी मौका मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं, अब क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 क्वेश्चन कराया करेंगे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है, जैसे भी आपका मन होगा और जितना टाइम हमें मिलेगा उसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, मगर कंटिन्यू कोशिश करेंगे हम क्लास की। तो फिलहाल में आपका फीडबैक जानना चाहते हैं हम इस क्लास से। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।